वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई स्टार्ट में ही मैं अपना एक डायलॉग बोलूंगा, RIP ऑल रिकॉर्ड्स। भाई हिस्ट्री में आज से पहले जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज आई हैं या कोई साउथ की मूवी हिंदी में आई है, तो डे 33 पे उसने इतनी कलेक्शन नहीं की जितनी जवान कर रही है। यानी कि सुबह, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, सुबह जब मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई तो उस बुकिंग के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आज डे 33 यानी कि मंडे पे, आपको पता है 5th मंडे है, एक मंडे गुजर गया, दूसरा, तीसरा, 4th, आज 5th मंडे है। 5th मंडे पे अगर आज ये फिल्म भाई 1 करोड़ प्लस चली गई तो भाई साहब RIP हो जाएगा। मतलब कि भाई ऐसा बवाल आज से पहले नहीं हुआ होगा। सो अभी मैं आपको बताऊं, ये फिल्म आज डे 33 पे ना सिर्फ 1 करोड़ प्लस गई है बल्कि उससे ऊपर भी कलेक्शन की है। अब आप में से ना बहुत से भाई लोग दोस्त उठ के बोलेंगे कि यार ये फिल्म थी जिसने डे 33 में 1 करोड़ प्लस किया, ये भी थी। सो देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा भाई, जवान एक गाइस ऐसी फिल्म है ना जिसने अपने पहले 4 से 5 दिन या अपने पहले 10 दिन के अंदर जितना कलेक्शन करनी थी कर ली। मतलब खुद देखे ना, पहले ही दिन इसने 65 करोड़ किया भाई साहब, उससे अगला दिन छोड़ दे, उससे अगले दिन इसने ऑलमोस्ट 68 किया, उससे अगले दिन 70 करोड़ हिंदी से किया। मतलब पहले 4 ही दिन इसने हिंदी से इतना कर लिया जितना के बॉलीवुड की मूवीज ना बड़े बड़े एक्टर्स उतनी विश भी नहीं कर, सोच भी नहीं पाते कि यार हमारी मूवीज इतना कैसे कर सकती है, इम्पॉसिबल है। सो शाहरुख खान ने पहले 4 दिन ही उतना कर लिया था, उसको भी छोड़ दें भाई। ये एक ऐसा एक्टर है जिसने सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लिए हैं। 500 करोड़ हिंदी में करना था, कर लिया भाई। इतना नहीं, बाहुबली 2 को बीट किया, गदर 2 को बीट किया, पठान को बीट किया हिंदी के अंदर, 550 करोड़ का रिकॉर्ड क्रिएट किया, 1000 करोड़ किया, 1100 करोड़ किया, लेकिन उसके बाद भी आज डे 33 पे ये 1 करोड़ प्लस है। सो दिस इज द भाई साहब पावर ऑफ शाहरुख खान। ऊपर से आपको पता भी है कि 7 बॉलीवुड की 3 मूवीज है भाई। मैं तो सोच रहा हूं अगर वो 3 मूवीज ना आई होती तो अभी गाइस उनकी भी स्क्रीन किसके पास होती, शाहरुख खान के पास, और शाहरुख खान की जवान गाइस डबल कलेक्शन कर रही होते, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आपको पता है कि जब भी शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है, जब शाहरुख खान की फिल्म के बाद किसी की फिल्म आती है तो शाहरुख खान की फिल्म की स्क्रीन उठा के उसको दी जाती है। ये पक्का भाई साहब होता है इस तरह से। और अभी भी शाहरुख खान की फिल्म के पास लिमिटेड स्क्रीन है, इन ओवरसीज एंड इन इंडिया दोनों में। देखिए ना, साथ मिशन रानीगंज, दोनों मूवी जिसका किसी के बारे में पता ही नहीं होगा, या थैंक यू फॉर कमिंग, उसको कुछ लोगों के बारे में, मतलब कुछ लोगों को उसके बारे में पता होगा, लेकिन भाई साहब क्या है ये, उसके बाद भी गई जवान उनको बीट कर रही है। RIP ऑल रिकॉर्ड। तो क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंप्लीट बताऊं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आज डे 33 यानी कि गाइस मंडे की, 5th मंडे की आपको ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताता चलो। नॉर्मली कितनी आनी चाहिए, मैं यही सोचकर बैठा था कि आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी में भी 10% या उससे कम हो, लेकिन आई पता है कितनी है भाई साहब, 12%। नोट दैट ये ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों शोज की मिलाकर है। नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी नहीं आई, क्योंकि बहुत से भाई लोग बोलते हैं आप नाइट शोज नहीं बताते, क्योंकि गाइस नाइट शोज आते हैं रात को 11-12 बजे, उतने बजे तक गाइस मैं आपको वेट करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो नाइट शोज भी गाइस अगर थोड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं या एवरेज भी हो जाते हैं तो ये ऑक्यूपेंसी 12 से कम होके ऑलमोस्ट 11 पे आ जाएगी। लेकिन अगर 10 भी आती है तो 5th मंडे पे 10 भी ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद जो हिंदी का अर्ली एस्टिमेट है वो है 1.30 करोड़ का। मैं वही हूं जो सुबह एडवांस बुकिंग में बता रहा था कि अगर ये हिंदी में आज 1 करोड़ कर ले तो भाई कमाल हो जाएगा। भाई इसने 1 करोड़ नहीं, ये 1.30 करोड़ कर रही है। 1.30 करोड़ जो कि अपने आप में यूनिक है। तमिल तेलुगु से डाउन हुई, तमिल में 2 लाख, तेलुगु से भी 3 लाख, टोटल 1.35 करोड़। जी हां, जवान ऑन डे 33 यानी कि 5th मंडे पे 1.35 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है। ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। ओवरसीज से में भी आज 1 करोड़ आ जाएगा तो आ गया, नहीं तो कम ही आएगा, क्योंकि जो अर्ली एस्टिमेट है मेरे पास वो 75 लाख है, लेकिन में भी कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां से अर्ली एस्टिमेट नहीं आता। सो अगर 1 करोड़ भी आता है तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ रुपए ऑन मंडे
देखिए 5th मंडे पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो रही है भाई साहब। अब देखिए 1200 करोड़ जो लोग सोच रहे हैं नहीं होगा, लेकिन गाइस कुछ और मेजर रिकॉर्ड्स है जो क्रिएट होंगे। कैसे, मैं जरा आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी से कल संडे तक टोटल हो चुका है 566 करोड़ रुपए। 566 मान लें, अगर आज 1.35 करोड़ आता है तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 568 करोड़ रुपए। अब 568 करोड़ अगर आज मंडे तक हो जाएगा तो पीछे बचेगा ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए। यानी कि गाइस जवान को हिंदी बेल्ट के अंदर 32 करोड़ रुपए और करना पड़ेंगे। कितना करने के लिए? 600 करोड़ करने में। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, वैसे तो इम्पॉसिबल है। उसकी रीजन अभी 10 दिन बाद लियो ने आ जाना है। लियो की भी मेकर्स के साथ कोई डील शील, मतलब कि जो नॉर्थ के फैंस हैं उन्होंने आपको पता है ट्रेंड कराया हुआ है कि भाई लियो को आप लोग नेशनल चेंज पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज करें। इवन कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया कि भाई साहब मेकर्स की तरफ से नो हो चुकी है, लियो कोई भी नेशनल चेंज पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज नहीं होने वाली, ओनली सिंगल स्क्रीन में रिलीज होगी। लेकिन गाइस उसके साथ गणपत है, गणपत ने अगले दिन आना है, यानी कि 19th को आना है, लियो ने 20th को आना है, गणपत ने दोनों मूवीज हिंदी में जरूर आएंगी। अब गाइस देखिए भले ही लियो को मतलब कि नेशनल चेंज पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस में रिलीज ना किया जाए, लेकिन सिंगल स्क्रीन में तो 2000 स्क्रीन मिलेंगी। ऑलरेडी मिशन रानीगंज दोनों एंड थैंक यू फॉर कमिंग है, तो ये बहुत सी मूवीज हो जाएंगी। तो गाइस जवान की स्क्रीन कम हो जाएगी। और अगले दिन गाइस गणपत है कि गणपत तो नेशनल चेंज में भी आनी है, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स साइनपोलिस, तो ऑफकोर्स उसकी तो स्क्रीन और ज्यादा बढ़ेगी और जवान से जाएंगे उसके पास तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि भाई साहब अभी इस फिल्म के पास 10 दिन ही है। लेकिन लेट्स सपोज गाइज अगर मिरेकल हो जाए, मतलब मिरेकल से मुराद यह कि अभी ऑलमोस्ट गाइज ये फिल्म मतलब कि कितना डे 33 है, 27 डेज इसने और चलना है। 27 डेज तक गाइज अगर इसको रेस्पॉन्स मिलता है, मतलब रोजाना अगर हिंदी से ये 1-1 करोड़ भी करती है तो चांसेस है कि ये 600 करोड़ हिंदी से कर जाएगी। और अगर ये 600 करोड़ हिंदी से कर गई तो भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। मतलब खुद सोचिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, शाहरुख खान बहुत मतलब कि बहुत लीड में जाके गाइस रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे डे 1 में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था 55 करोड़ का, यानी कि जिसे हम देखकर बोलते थे कि पठान 55 करोड़ कौन बीट करेगा, और लाइन में रिकॉर्ड थे। यानी कि पठान 55 करोड़, केजीएफ 254 करोड़, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद वॉर, उसके बाद यानी कि ये सारे रिकॉर्ड्स लाइन में थे। लेकिन अभी इधर देखें जवान आई, जवान डे 1 65 करोड़, यानी कि पठान से 10 करोड़ रुपए ज्यादा कमाकर लीड में नंबर 1 पे चली गई। सेम अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, सबसे बड़ा रिकॉर्ड कौन सा था? 525 करोड़ पठान, यानी कि अभी तो गदर 2 ओपन है लेकिन हम लाइन वाइज देखते हैं। पठान ये भी रिकॉर्ड्स लाइन में थे, मतलब कि पठान 525 करोड़, गदर 2 गाइस उसी के साथ 522 करोड़ एंड बाहुबली 2 510 करोड़। लेकिन जवान आई, जवान ने 550 करोड़ क्रॉस किए। 550 करोड़ क्रॉस करने के बाद भी कितना आगे चली गई, यानी कि अभी तो हम 600 करोड़ के सपने देख रहे हैं और 568 हो चुका है। यानी कि एक बात तो डन है कि 580 करोड़ तो ये करेगी, यानी कि 580 करोड़ तो डन है। उससे ऊपर ये कितना जाती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ओवरसीज की बात करूं तो 1112 पहले हो चुका है 3 करोड़, आज का 1115, यानी कि 1115 करोड़ रुपए हो जाएगा। मतलब अगर ये बोलूं कि 1150 करोड़ तक ये जा सकती है तो ये गलत नहीं होगा, बट वो भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। तो गाइस जवान ने आज एक बार फिर से मुझे शॉक्ड कर दिया है। लिटरली मैं होप में नहीं था कि आज 1 करोड़ प्लस आएगा, लेकिन आया। और इतना नहीं कि तीनों का मिला के 1 करोड़ प्लस, भाई साहब सिर्फ हिंदी से 1.30 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है। सो दिस इज द पावर ऑफ शाहरुख खान। बाकी गाइस आपको पता भी है, न्यूज चल रही है कि शाहरुख खान को डेथ थ्रेट मिला, तो उन्होंने कंप्लेन की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको गाइस काफी सिक्योरिटी यानी कि Y+ सिक्योरिटी दी। ये Y+ क्या होता है भाई? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया। कोई बंदा मुझे मेल वगैरह पे बता दो, कमेंट्स गाइस बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी गाइस देखते हैं कि ये कौन है जिसने डेथ थ्रेट दिया, मतलब कि किंग को भाई साहब डेथ थ्रेट, ये कैसी बातें चल रही है। खैर इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई, जिन्होंने नहीं देखी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। 4th या 5th वीडियो पहले होगी, जाकर जरूर देखिए, आपको नॉलेज पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।